नमस्कार दोस्तों, टारगेट एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं का अध्याय 5वां खनिज और ऊर्जा संसाधन। हमने इसके लगभग 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। आपको अगर स्टडी करना है तो आप इस चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाकर वह क्लासें देख सकते हैं। आज हम देखेंगे अध्याय 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। यह शॉर्ट नोट्स है टारगेट एजुकेशन सेंटर की तरफ से। खनिज प्राकृतिक रूप से उपलब्ध एक समरूप पदार्थ जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, उसे खनिज कहते हैं। खनिजों के प्रकार। खनिजों के 3 प्रकार होते हैं: धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि लौह धातु, लौह अयस्क, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट आदि। अलोह धातु तांबा, लेड, टीन, बॉक्साइट आदि। बहुमूल्य खनिज जैसे कि सोना, चांदी, प्लेटियम और भी होते हैं आदि। अधात्विक खनिज अभ्रक, लवण, पोटाश, सल्फर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर और संगमरमर, बलुआ पत्थर आदि अधात्विक खनिज में आते हैं। आगे हम देखेंगे ऊर्जा खनिज। कोल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। खनिज के भंडार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में इस प्रकार की चट्टानों में खनिजों के छोटे जमाव शिराओं के रूप में या परतों के रूप में, इन चट्टानों में खनिजों के बड़े जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। जब खनिज पिघली हुई अवस्था में या गैसीय अवस्था में होती है तो खनिज का निर्माण आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में होता है। इस अवस्था में खनिज दरारों से होते हुए भूमि की ऊपरी सतह तक पहुंच जाते हैं। उदाहरण टीन, जस्ता, लेड आदि। अवसादी चट्टानें। इस प्रकार की चट्टानों में खनिज परतों में पाई जाती है। उदाहरण कोल, लौह अयस्क, जिप्सम, पोटाश लवण और सोडियम लवण आदि। धरातली चट्टानों के अपघटन के द्वारा जब चट्टानों के घुलनशील अवयवों को अपरदन हो जाता है तो बचे हुए अपशिष्ट में खनिज रह जाता है। बॉक्साइट का निर्माण इसी तरह से होता है। जलोढ़ जमाव के रूप में इस तरह से बने हुए खनिज नदी के बहाव द्वारा लाए जाते हैं और जमा होते हैं। ऐसे खनिज रेतीली घाटी की तली और पहाड़ियों के आधार में पाए जाते हैं। ऐसे में वो खनिज मिलते हैं जिनका अपरदन जल द्वारा नहीं होता। उदाहरण सोना, चांदी, टीन, प्लेटिनम और आदि। महासागर में जल में समुद्र में पाया जाने वाला ज़्यादातर खनिज इतने विरल होते हैं कि आर्थिक महत्व नहीं होता है, लेकिन समुद्र के जल से साधारण नमक और मैग्नीशियम और ब्रोमीन निकाला जाता है। आगे हम देखेंगे लौह अयस्क। अच्छी क्वालिटी के लौह अयस्क में लोहे की अच्छी मात्रा होती है। मैंगनीज में 70% लोहा होता है, इसलिए इसे सबसे अच्छा क्वालिटी का लोहा अयस्क माना जाता है। अपने उत्तम चुंबकीय गुण के कारण यह लोह विद्युत उत्पादन उद्योग के लिए अच्छा माना जाता है। इसके बाद आता है हेमेटाइट। हेमेटाइट में
50 से 60% लोहा होता है। इसे मुख्य औद्योगिक लौह अयस्क माना जाता है। आगे हम देखेंगे भारत में लौह अयस्क के मुख्य बेल्ट। उड़ीसा झारखंड बेल्ट उड़ीसा के मयूरगंज और केंदझर जिले की बादाम पहाड़ी की खानों में हाई ग्रेड हेमेटाइट अयस्क मिलता है। झारखंड के सिंहभूम जिले में गोवा और नोआमुंडी की खानों में हेमेटाइट अयस्क मिलता है। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, यह बेल्ट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में पड़ता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की बेलादिला पहाड़ियों में हाई ग्रेड हेमेटाइट अयस्क मिलता है। इन पहाड़ियों में सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट अयस्क के 14 भंडार है। इन खानों में लोहे को विशाखापट्टनम के बंदरगाह से जापान और दक्षिण कोरिया तक निर्यात किया जाता है। बेल्लारी चित्रदुर्ग चिगमलूर बेल्ट, यह बेल्ट कर्नाटक में पड़ता है। पश्चिमी घाट में स्थित केंद्रुमुख की खानें 100% नियति के लिए उत्पादन करती है। यहाँ लौह अयस्क स्टरी के रूप में पाइपलाइन के द्वारा मंगलोर के निकट बंदरगाह तक भेजा जाता है। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, इस बेल्ट में गोवा राज्य और महाराष्ट्र का रत्नागिरी जिला आता है। यह खानों के अयस्क अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं। इन अयस्कों को मारगोवा पोर्ट से निर्यात किया जाता है। आगे हम देखेंगे मैग्नीज इस्तेमाल मुख्य रूप से स्टील और फेरोमैग्नीज अयस्क के निर्माण में होता है। इसका इस्तेमाल ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक और बेल्ट बनाने में भी होता है। मैग्नीज 27% महाराष्ट्र में, 33% मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में 16%, 12% कर्नाटक में, 10% आंध्र प्रदेश में और अन्य में 2% मिलता है। अब आगे देखेंगे हम तांबा एक महत्वपूर्ण अयस्क है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से बिजली के तार और इलेक्ट्रॉनिक और रासायनिक उद्योग में होता है। मध्य प्रदेश के बालाघाट की खानों में भारत का 52% तांबा निकाला जाता है। 48 शेयर के साथ राजस्थान तांबे का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तांबे का उत्पादन झारखंड के सिंहभूमि जिले में भी होता है। एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कई चीज़ें बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह हल्का और मजबूत होता है। एल्यूमिनियम के अयस्क को बॉक्साइट कहते हैं। बॉक्साइट के मुख्य भंडार अमरकंटक के पठार, मैकाल पहाड़ी और बिलासपुर कटनी के पठारी क्षेत्र में बॉक्साइट का मुख्य उत्पादन उड़ीसा है। यहाँ 45% बॉक्साइट का उत्पादन होता है। उड़ीसा में बॉक्साइट के मुख्य भंडार पंचलपत, माली और कोरापुट जिले में है। अब्रक एक ऐसा खनिज है जो पतली प्लेटों के कई लेयर से बना होता है और कुछ सेंटीमीटर अब्रक की शीट में हजारों प्लेटों हो सकती है। अब्रक के पास उच्च हाई इलेक्ट्रिक शक्ति, निम्न ऊर्जा ह्रास और फैक्टर इंसुलेशन प्रॉपर्टी और हाई वोल्टेज से
की शक्ति होती, इसलिए अभ्रक को इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। अभ्रक के भंडारण छोटा नागपुर पठार के उत्तरी किनारे पर पाया जाता है। झारखंड का कोडरमा, गया, हजीराबाग बेल्ट अभ्रक का मुख्य उत्पादक है। अभ्रक का उत्पादन राजस्थान, अजमेर और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में होता है। आगे हम देखेंगे खनन के दुष्प्रभाव। अब इसके दुष्प्रभाव के बारे में जानेंगे। दुष्प्रभाव या हानि। खानों में काम करने वाले मजदूर, आसपास के रहने वाले लोगों के लिए खनन का एक उद्योग है। खनिजों के कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। खान के अंदर नेसिंग रोशनी नहीं मिल पाती है। खानों में हमेशा खान की छत गिरने और पानी भरने और आग लगने का खतरा होता है। खान के आसपास के इलाके में धूल की वर्षा या समस्या होती है। खान से निकलने वाले स्टरी से सड़कें और खेतों को नुकसान पहुंचता है। इन इलाकों पर घर और कपड़े ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं। खनिजों को सांस की बीमारी होने का खतरा अधिक होता है जो वहाँ के मजदूर होते हैं। खनन वाले क्षेत्र में सांस की बीमारी के केस अधिक होते हैं। आगे हम देखेंगे खनिजों का संरक्षण। खनिजों के बनाने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए खनिज अनवीनीकरण योग्य संसाधन की श्रेणी में आते हैं। जिस तेजी से हम खनिजों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी तुलना में खनिजों का भरपूर प्रक्रिया अत्यधिक धीमा होता है, इसलिए खनिजों का संरक्षण महत्वपूर्ण होता है। ऊर्जा संसाधन। परंपरा ऊर्जा के स्रोत जलवान, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और बिजली, यह परंपरागत ऊर्जा जो सदियों से चली आ रही है। अब आते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा और बायोगैस, परमाणु ऊर्जा। जलावन और उपले। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण घरों की ऊर्जा की जरूरतों का 70% भाग उपलों से पूरा होता है। जंगलों के तेजी से कटने के कारण जलावन की लकड़ियां मिलना पहले से मुश्किल होता जा रहा है। यदि गोबर का इस्तेमाल खाद बनाने के लिए किया जाए तो वह उपले बनाने के से अधिक लाभप्रद होगा। इसलिए यह जरूरी है कि उपलों का इस्तेमाल कम होना चाहिए। कोयला। भारत की वाणिज्यिक ऊर्जा जरूरतों के लिए कोयला सबसे महत्वपूर्ण है। संपीड़न की मात्रा, गहराई और समय के अनुसार कोयले के 3 प्रकार है जो निम्नलिखित है। हम आगे देखेंगे कोयले के प्रकार। लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। लिग्नाइट यह एक निम्न दर्जे का भूरा कोयला है। लिग्नाइट मुलायम होता है और इसमें अधिक नमी होती है। लिग्नाइट के मुख्य भंडार तमिलनाडु के नेवेली है। इस प्रकार के कोयला इस्तेमाल बिजली के उत्पादन में होता है। बिटुमिनस जो कोयला उच्च तापमान के कारण बना था और अधिक गहराई
में दब गया था उसे बिटुमिनस कोयला कहते हैं। वाणिज्यिक इस्तेमाल के दृष्टिकोण से यह सबसे लोकप्रिय माना जाता है। बिटुमिनस कोयला लौह उद्योग के लिए आदर्श माना जाता है, इस बात का ध्यान रहे। एंथ्रेसाइट यह सबसे अच्छा ग्रेड और सख्त कोयला होता है। एंथ्रेसाइट भारत में यह पाया जाने वाला दो मुख्य भूगर्भीय युगों के चट्टानों की परतों में मिलता है। गोंडवाना कोयला निर्माण 20 करोड़ साल पहले हुआ था। टर्थियर निष्पेक्ष के कोयले का निर्माण लगभग 5.5 करोड़ साल पहले हुआ। गोंडवाना कोयले के मुख्य स्रोत दामोदर घाटी हैं। इस बेल्ट की झारिया, रानीगंज और बोकारो में कोयले की मुख्य खदान है। गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा की घाटियों में भी कोयले के भंडारण हैं। टर्शियरी कोयला पूर्व उत्तर के मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में पाया जाता है। अब हम देखेंगे पेट्रोल। कोयले के बाद भारत का मुख्य ऊर्जा संसाधन पेट्रोल का इस्तेमाल कई कार्यों में ऊर्जा के स्रोत के रूप में होता है। इसके अलावा पेट्रोलियम उत्पादन का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में कई उद्योगों में होता है। उदाहरण प्लास्टिक और टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स आदि में पेट्रोल का उपयोग होता है। भारत में पाया जाने वाला पेट्रोल टर्शियरी चट्टानों की अपनति और भ्रंश के ड्रेप में पाया जाता है। चूना पत्थर और बलवा पत्थर की सरंद परतों में तेल पाया जाता है, जो बाहर भी बह जाता है, लेकिन बीच की स्थिति असरंद परत तेल को रिसने से रोकती है। इसके अलावा सरंद और असरंद परतों के बीच में बने फॉल्ट में भी पेट्रोल पाया जाता है। हल्की होने के कारण गैस सामान्यतः तेल के रूप में पाई जाती है। भारत का 67% पेट्रोल मुंबई हाई से निकाला जाता है। 18% गुजरात से, 13% असम से और गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल का क्षेत्र अकलेश्वर है। भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादन असम में है। भारत में असम के मुख्य तेल कुएं दिग्बोय, नरकटिया और मोरन हुगरीजन में पेट्रोल निकाला जाता है। अब हम देखेंगे प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस और या तो पेट्रोल के साथ पाई जाती है या केवल अकेली। इसका इस्तेमाल ईंधन और कच्चे माल के तौर पर होता है। कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार की खोज हुई। खंबात की खाड़ी और मुंबई हाई, अंडमान निकोबार भी प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार है। मुंबई हाई और कृष्णा गोदावरी बेसिन में पश्चिम और उत्तर भारत के खाद्य और उर्वरक औद्योगिक क्षेत्र और 1700 किलोमीटर लंबी हजारी विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन जोड़ती है। प्राकृतिक गैसों का मुख्य इस्तेमाल उर्वरक और बिजली उत्पादन में होता है। आजकल सीएनजी का इस्तेमाल गाड़ियों के ईंधन के रूप में होता है, ये आप जानते हैं। अब हम देखेंगे बिजली, विद्युत, इसे विद्युत भी कहते हैं। विद्युत का उत्पादन मुख्य रूप से दो तरह से होता है। एक तरह से तो बहते पानी में टरबाइन चलाया जाता है और दूसरे तरीके से कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करके भाप बनाई जाती है, जिससे टरबाइन चलता है
और देश के मुख्य पन बिजली उत्पादन और भाखड़ा नांगल, दामोदर वैली कारपोरेशन, कोपेली हाइडेट प्रोजेक्ट आदि वर्तमान में भारत में 300 से अधिक थर्मल पावर स्टेशन मौजूद है। आगे हम देखेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। परमाणु ऊर्जा। परमाणु की संरचना बदलाव करके परमाणु ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जब किसी परमाणु संरचना बदलाव किया जाता है तो उसे बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा ताप निकलती है। इस ऊर्जा का इस्तेमाल बिजली पैदा करने के लिए की जाती है। इस ऊर्जा से भाप बनाई जाती है जिससे कि टरबाइन चलाकर बिजली पैदा की जाती है। परमाणु ऊर्जा निर्माण के लिए यूरेनियम और थोरियम को इस्तेमाल किया जाता है। खनिज झारखंड और राजस्थान की अरावली पहाड़ी में पाया जाता है। केरल में पाए जाने वाली मोनाजाइट टेथ में भी थोरियम की प्रचुर मात्रा होती है। अब हम देखेंगे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए फोटोवोल्टाइक इलेक्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल होता है। सौर ऊर्जा का भूंज के निकट माधापुर में भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट है। सौर ऊर्जा भविष्य के लिए नई उम्मीद जगाता है। इसमें ग्रामीण इलाके जलवान और उपलों का निर्माता कम करने के लिए मदद मिलेगी। इससे जीवाश्म ईंधन संरक्षण में भी मदद मिलेगी। सौर ऊर्जा पर्यावरण का हितैषी है। अब हम देखेंगे पवन ऊर्जा। भारत में अब विश्व में पवन सुपर पावर माना जाता है। तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरै तक विंड फार्म भारत का सबसे बड़े विंड फार्म क्लस्टर। पवन ऊर्जा के मामले में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में अहम है। बायोगैस। खरपतवार, कृषि अपशिष्ट और पशु और मानव अपशिष्ट से बायोगैस बनाई जा सकती है। केरोसिन, उपले और चारकोल की तुलना में बायोगैस ज़्यादा कार्यकुशल है। बायोगैस को म्यूनिसिपल कोऑपरेशन और व्यक्तिगत स्तर में भी मनाया जा सकता है। गोबर गैस प्लांट से ऊर्जा के साथ खाद भी मिलती है। ज्वारी ऊर्जा। ज्वारी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बांध बनाकर पानी के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। इसके लिए बने रास्ते में ज्वार के समय पानी बांध के पीछे हो जाता है और गेट के बंद होने से वह रुक जाता है। ज्वार के चले जाने के बाद गेट खोल दिया जाता है जिससे पानी का वापस समुद्र की ओर जाने लगता है। पानी के बहाव से टरबाइन चलाए जाते हैं जिससे बिजली बनती है। नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के कच्छ की खाड़ी में 900 मेगावाट की एक ज्वारी ऊर्जा प्लांट बनाया गया। अब हम देखेंगे भूतापी ऊर्जा। आपको पता होगा कि धरती के अंदर काफ़ी गर्मी होती है। कुछ स्थानों पर यह ऊर्जा दरारों से होकर सतह पर आ जाती। ऐसे स्थानों को भूमिगत जल गर्म हो जाता है और भाप के रूप में ऊपर उठता है। इस भाप का इस्तेमाल टरबाइन चलाने के लिए किया जाता है। भारत में प्रयोग के तौर पर भूतापी ऊर्जा की बिजली बनाने के
2 संयंत्र लगाए गए हैं। इनमें से एक हिमाचल प्रदेश और दूसरा मणिपुर के निकट पार्वती घाटी में है और दूसरा लद्दाख में पुंगा घाटी में स्थित है। आगे हम देखेंगे ऊर्जा संसाधन का संरक्षण। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र में कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य और घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा निवेश की आवश्यकता में हमें ऊर्जा के सीमित संसाधन को उपयोग और न्याय संगत से करते हैं, जिसे निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहनों का उपयोग और जब प्रयोग न हो रहा हो तो बिजली बंद करें। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। आज हमने यह 5वां चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसके 1 या 2 चैप्टर और बचे हैं, उसके बाद यह पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। आप इस क्लास से अपना शॉर्ट रिवीजन जल्दी से, या आपको जल्दी करना है तो 2x या 1.5 पर चलाकर स्पीड बढ़ाकर अपने जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस, अपना चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। आप अगर यह PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, और आपको जानकारी के लिए इंस्टाग्राम और आप इस चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।